देख रहे मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मणिपुर में हालात चिंताजनक बने हुए हैं, हिंसा थम नहीं रही है, निशाने पर सुरक्षा कर्मी भी है। गंभीर बात यह है कि अलगाववादी और उग्रवादी सिर्फ कुकीलैंड से ही, मतलब कुकीलैंड की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बार अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। इससे बाहरी मदद के आरोपों को बल मिल रहा है और ऐसे में सीमा पार म्यांमार है, जो कि चीन और अमेरिका का अखाड़ा बन गया है। दोनों देश अपने अपने गुटों को हथियार देते हैं, यही हथियार आसानी से सीमा पार मणिपुर आ जाते हैं। चीन बहुत पहले से पूर्वोत्तर राज्य में हथियारबंद उग्रवादियों को मदद करता रहा है। अब बांग्लादेश में भी चीन की दखल दिखाई दे रही है। बता दें कि ऐसे में साजिश की बू भी साफ दिखाई दे रही है। भारत के सामने इस चक्रव्यूह से निकलना होगा, इसके लिए उसे क्या करना होगा, यही आज का हमारा मसला है। इस पे डिबेट करेंगे, लेकिन इससे पहले रिपोर्ट देखिए। पिछले करीब 1.5 साल से अशांत चल रहे मणिपुर में हिंसा में फिर से तेजी आ गई है। इसके चलते वहां बंद और कर्फ्यू वाले दिन लौट आए हैं। ये भी चिंताजनक है कि वहां खतरनाक ड्रोन और रॉकेट से हमले होने लगे हैं। इतना ही नहीं, सीआरपीएफ जैसे अर्धसैनिक बल को निशाना बनाया जा रहा है। अराजकता की स्थिति तब है जब वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों के लगभग 70,000 जवान तैनात है। मणिपुर में मैतेई और कुकी के बीच हो रही नस्लीय हिंसा में कई हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। पता चला कि कुकी विद्रोही भारतीय हथियारों के अलावा चीन, अमेरिका, इंग्लैंड और म्यांमार में बने हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें अधिकतर वैसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस भी करती है, जैसे AK-47, सेल्फ लैंडिंग राइफल्स और स्टन कार्बाइन। मणिपुर पुलिस अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर चोरी किए गए हथियारों को वापस हासिल करने का प्रयास कर रही है। पिछले 1 साल में अब तक मणिपुर पुलिस ने 161 जगहों से हथियार सीज किए हैं। मणिपुर में सक्रिय हथियार बंद, चाहे वे किसी भी समुदाय के हो, उनका निशस्त्रीकरण भी आवश्यक हो गया है। चीन और अमेरिका अपने द्वारा समर्थित उग्रवादी संगठनों के माध्यम से म्यांमार को अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में बांटते जा रहे हैं। भारत इस खेल से बाहर खड़ा और असमंजस में दिखाई देता है। बांग्लादेश की सेना और दूसरे एजेंसी के चीफ ऑफ चीन द्वारा दशकों से हथियार बंद हो गए आतंकी संगठनों से पुराने रिश्ते रखे हैं। पूर्वोत्तर के तमाम आतंकी नेता अभी में बांग्लादेश में शरण पा चुके हैं। मणिपुर में आज दिन हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। राज्य में कई छात्र जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट यूनियन ने प्रधानमंत्री से मणिपुर में जारी हिंसा को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की है। ऐसे में सरकार को जहां शांति वार्ता फिर से शुरू करनी चाहिए, वहीं हथियारों की सप्लाई करने वालों पर लगाम भी लगानी चाहिए। सीमा पार से मिलने वाले शह पर सामरिक और कूटनीतिक तरीके से पाबंदी की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो आपको बता दें कि मणिपुर में हालात चिंताजनक बने हुए हैं और हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। जाहिर तौर पे एक बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिर इसके पीछे शय किसकी है और कौन इसको शय दे रहा है, क्योंकि निशाने पर सुरक्षाकर्मी भी है। और गंभीर बात तो ये है कि अलगाववादी और उग्रवादी सिर्फ कुकीलैंड की ही अब बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बार अत्याधुनिक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में बाहरी मदद के आरोपों को भी बल मिल रहा है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, बहुत स्वागत है आपका। LN राव जी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व DCP है दिल्ली के, बहुत स्वागत है सर आपका। और तमजीद अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत कैप्टन आई सिंह जी आपके साथ ही करते हैं। सर, सवाल इस बात को लेकर है, ये जो मणिपुर में एक बार फिर से मणिपुर को अशांत करने की साजिश रची जा रही है,
इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अब ये गंभीर मसला इसलिए भी बन रहा है क्योंकि निशाने पर सुरक्षाकर्मी भी है, और गंभीर बात इस बात को लेकर भी है कि अलगाववादी और उग्रवादी अब सिर्फ कोकीलैंड की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बार अत्याधुनिक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। नेहा जी, बहुत ही संवेदनशील ये मसला है। ये कोई इसको साधारण या इसके ऊपर राजनीति की जाए तो मैं कहूंगा कि वो बिल्कुल ही गलत होगा। इसको वास्तव में सरकार बहुत ही इसको इस हिसाब से देख रही है कि ये कोई छोटा पूरा मामला नहीं है। जब से पिछली हिंसा हुई थी, सरकार तभी से वहां पर पूरी अपनी निगाह बनाए हुए है। मगर नेहा जी, एक चीज देखना पड़ेगा, क्योंकि मणिपुर बिल्कुल म्यांमार से, चाइना से, सबसे बॉर्डर पे लगा हुआ है, और वहाँ का ये कुकी जो समुदाय है, ये शुरू से ही इन राज्यों के साथ, इन देशों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा रहा है। तो वहाँ पर जो हमारी सुरक्षा बल है, बहुत प्रयास कर रहे हैं इन चीजों पर रोकने का, मगर क्या कि बॉर्डर वहाँ इस तरह का है कि कौन कहाँ कब निकल जाए पता भी नहीं चलता, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ी एरिया में तार फेंसिंग भी नहीं हो पाती है। तो इसका वो लाभ जरूर उठा रहे हैं। अब सही रही बात कि नहीं, ये कौन सा जवाब हुआ सर? कौन कब कहाँ निकल जाए ये पता ही नहीं चलता, इसका लाभ उठा रहे हैं, तो ये तो लाभ उठता रहेगा। फिर इसके लिए क्या करना चाहिए वो भी तो समझने की जरूरत है। नेहा जी, बिल्कुल सरकार इसके ऊपर संज्ञान में इस तरह से ली है कि ये हल्का मामला नहीं है सरकार के लिए। बिल्कुल सरकार इसको अपनी निगाह के सामने बनाए रखे और वो कदम उठा रही है जिससे ये रोका जाए। मगर मैं थोड़ा सा आपको पूर्व में ले जाना चाहूंगा। पिछली जब मैं ये किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर पिछले शासनकाल में आप देखिए कि यहाँ ऐसी घटनाएं घटी हैं कि बिल्कुल ये लगता था कि जैसे ये हिंदुस्तान का हिस्सा है ही नहीं। तो ये चीजें अब बहुत कंट्रोल हुई है, मगर थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, सरकार उस पर बिल्कुल। तमजीद जी, देखिए तो कह रहे पुराने बीज बोए हुए हैं, उसका खामियाजा अभी जो है मौजूदा वक्त में भुगतना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी हालात ऐसे से पहले भी मणिपुर के हालात ऐसे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी है कि इनसे आप कुछ भी बात कर लीजिए वर्तमान पे, तो या तो आपको ये भूतकाल पे लेके जाएंगे या भविष्यकाल पे लेके जाएंगे। इनके पास इन्होंने क्या किया है पिछले 10 साल से, इसका कोई जवाब नहीं होगा। ना तो इनकी कोई जवाबदेही है, जवाबदेही मानते भी नहीं है निश्चित रूप से, और हम जवाबदेही मानते हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी जी तो मणिपुर गए और प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर नहीं पहुंचे। इसका जवाब कौन देगा भाई? भारतीय जनता पार्टी को जो अपना दर्द बयान कर रही है कि बहुत परेशानियां थी इनके सरकार से पहले, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए, गृह मंत्री जी क्यों नहीं गए? कौन रोक रखा है? क्या कांग्रेस पार्टी ने रोक रखा है या राहुल गांधी ने रोक रखा है? स्थिति बहुत विकराल हो रखी है मणिपुर की। और जिस तरीके की खबरें आ रही है, आप लोगों के जरिए हमें खबर मिल रही है कि जिस तरीके के अत्याधुनिक हथियार से वहां पे हमले हो रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। और अभी तक न तो भारतीय जनता पार्टी इस पे कोई कार्रवाई करने को तैयार है और ना तो इस पे कुछ सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 16 महीने से मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी को वक्त नहीं मिल पा रहा है कि वो वहां पे जाके 10 मिनट का टाइम दे दे। मणिपुर की जनता की यही पुकार तो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए और यहाँ की स्थिति को देखें। अब ये कितना चिंता का विषय है, क्योंकि अब तो जो अत्याधुनिक हथियार है उसकी भी सप्लाई हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि अब सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं उग्रवादी, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि अलगाववादी। अब बात कोकीलैंड की नहीं हो रही, अब सीधे तौर पर निशाना पूरा मणिपुर देखा जा रहा है और हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? अगर सीमा पार से यानी कि म्यांमार से अगर इस तरह से हथियार सप्लाई हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है तमजीद जी? सीधा इसका जिम्मेदार क्या है? इन सारे सवालों का जवाब सरकार को देना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कि उसको समझने के लिए हमें आपको इसके लिए चर्चा करनी पड़ेगी। सीधा सरकार किसकी आपको पता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी उसके सर्वे सर्वा है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। तो जवाब कौन देगा? आप हमें आपको कैप्टन आई सिंह जी, देखिए अब तो डबल इंजन की सरकार है, ये भी नहीं कह सकते कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही। ये तो रूप से आप देखे होंगे, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, और इस्तीफे के बाद किस तरह का नाटक हुआ ये भी किसी पूरा देश ने देखा है।
तो स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों की मांग है कि मणिपुर की जनता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को खड़े होते हुए दिखना पड़ेगा, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर जाके वहां की व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा, कैसे वहां शांति व्यवस्था पटरी पे लौटे वो देखना पड़ेगा। जो भी सहयोग विपक्ष से वो चाहते हैं, विपक्ष उसको देने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी ऑलरेडी वहां पे गए। वाकई कि सरकार गंभीर नहीं है कैप्टन आई सिंह जी इस मसले को लेकर। देखिए बहुत बड़ा मसला है अगर देखा जाए तो। जैसे चीन और अमेरिका का अखाड़ा बन गया है सीमा पर म्यांमार, और ऐसे में म्यांमार के जरिए ये जो पूरा सप्लाई चेन है वो आगे तक बढ़ रही है। अब सवाल इस बात को लेकर है, ये बहुत गंभीर मसला है सर। ये तो कैसे इसको सुलझाया जाएगा? या तो कूटनीतिक तौर पर या सुरक्षा लिहाज से और बेहतर इंतजाम करने पड़ेंगे, जिसके मद्देनजर आप ये कह रहे हैं कि देखिए वो तो पॉसिबल नहीं है, कैसे किया जा सकता है, पहाड़ी इलाका है, इस तरह की दिक्कतें हैं। तो सर दिक्कतें तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन उन दिक्कतों को दूर कैसे किया जाएगा? या फिर इस तरह से मणिपुर जलता रहेगा क्या? देखिए नेहा जी, राहुल गांधी वहां गए तो राहुल गांधी वहां क्या करके आए? अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नहीं गए। राहुल गांधी क्या करेंगे मुझे बताइए ना, राहुल गांधी क्या करेंगे वहां पर? राहुल गांधी वहां जाके करके क्या आए? क्या करके आए? सुबह वहाँ भड़काने के अलावा और क्या करके आए? राहुल गांधी हर वो काम करते हैं जिससे देश में अराजकता फैले। राहुल गांधी को देश से प्रेम है ही नहीं। आपने कभी राहुल गांधी के मुंह से कभी राष्ट्रवाद सुना है? किसी भी भाषण में किसी भी उन्होंने राष्ट्रवाद की बात करी हो? कभी उन्होंने भारत माता की जय बोली हो, वंदे मातरम बोला हो? कभी भी इस तरह के राहुल गांधी के मुंह से आपने शब्द सुने? हर वो शब्द राहुल गांधी के सुनो जिससे देश को राहुल गांधी सर, राहुल गांधी के पास ऐसे कौन से मंत्रालय हैं, कौन से मंत्री हैं, कौन से प्रधानमंत्री हैं, कौन से मुख्यमंत्री हैं, मुझे बता दीजिए ना। राहुल गांधी जो वहां जाके कुछ मदद करेंगे, एक संवेदनशीलता ही दिखा सकते हैं, एक तसल्ली लोगों को दे सकते हैं, एक ढांढस बंधा सकते हैं, इतना ही तो कर सकते हैं ना। क्या करेंगे राहुल गांधी बताइए जरा। नेहा जी, राहुल गांधी अगर कुछ कर नहीं सकते, जो कर सकते हैं वो कर नहीं रहे हैं, तो सवाल नहीं उठेंगे क्या? और जो नहीं कर सकते, जिनके हाथ में कुछ नहीं है, उनसे पूछ रहे हैं कि आपने किया क्या, क्या करेंगे वो बताइए। नेहा जी थोड़ा मेरी बात तो सुने, बोलने ही नहीं देंगी तो फिर कैसे मेरी बात आपको? नहीं, आपकी बात मैं सुन रही हूँ जी। नेहा जी, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, ये ऐसी बात नहीं है, मगर विपक्ष के नेता की वो भूमिका निभा कर रहे। वो तो जो अमेरिका में जाते हैं तो आप देखिए किस तरह देश के विरोध में बातें करते हैं। क्या आपने अभी की बात करिए? मैं अभी की बातें कर रहा हूँ, अभी भी यही कर रहे हैं वो। विपक्ष की भूमिका वो एक, जितनी सरकार की भूमिका हो, देश को चलाने के लिए जितनी सरकार की भूमिका होती उतनी ही विपक्ष के नेता की होती है। तो वो विपक्ष की भूमिका तो वो मणिपुर के संदर्भ में क्या करें सर? राहुल गांधी गए वहां पर, उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आप लोगों जब करना है, आप लोगों के हाथ में तमाम चीजें हैं, जब आप लोग नहीं कर रहे तो ये सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने क्या किया, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल है जिसका जवाब हमें लेना चाहिए। एक एलन राव साहब जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर सवाल इस बात को लेकर, देखिए सीमा पार से अगर हथियारों की सप्लाई हो रही है, म्यांमार के जरिए अगर हथियार पहुंच रहे हैं मणिपुर को दहलाने की, या फिर उसमें हिंसा को और बढ़ाने की अगर कोशिशें हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? लोकल पुलिस का क्या कार्य रहता है सर ऐसे विषय पर, ये बताइए सर। देखिए नेहा जी, सीमा पार से अगर कोई ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जहाँ से इलीगल आर्म सप्लाई हो रहे हैं या और कुछ ड्रग सप्लाई हो रहे हैं, कुछ भी गलत इलीगल हो रहा है, वो टोटल लोकल पुलिस एंड जो वहाँ का सीमा पर जो फोर्सेस लगी हुई है उनकी जिम्मेवारी है। मान लो वहाँ पर BSF है, उनका काम है उसको रोकना, और लोकल पुलिस ने अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक्टिवेट करके रखना है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज में शामिल होता है तो उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसके ऊपर नजर रखी जाए। पकड़कर उसको डिटेल में इंटरोगेशन करने के बाद उस गिरोह के कितने आदमी हैं, कौन कौन किस किस प्रकार के कार्य में लगे हुए, जो गैर कानूनी काम है और जो देश के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और इसमें टोटल स्टेट गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, वहाँ की लोकल पुलिस के पास होती है, लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क का वो वहाँ पर होता है। तो वो सारी चीजें उन्हीं की जिम्मेवारी है सब करना।
तो इसको अपनी जिम्मेवारी को किसी और पे टालना तो उनकी बात ठीक नहीं है ना। उन्हें तो अपना देखना चाहिए कौन आदमी कैसे कैसे किन किन एक्टिविटीज में शामिल है, कहाँ से क्या आ रहा है, कितना आ रहा है और कहाँ से सप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर सप्लाई होने, यहाँ पर आने के बाद में किसको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कौन कौन पूरे नेटवर्क में शामिल है। ये सब चीजें पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस का है, डेफिनेटली करना चाहिए उनको। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, पुलिस का काम है और पुलिस क्या वाकई अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, और नहीं कर पा रही तो किसकी जिम्मेदारी बनती है उसके लिए? देखिए नेहा जी, पुलिस कोई भी सुरक्षा बल हो, पुलिस हो या अन्य सुरक्षा बल हो, बिल्कुल वो अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं, मगर ये भी देखना पड़ेगा कि उसी सुरक्षा बल में खाली वहाँ के स्थानीय जो मैथिली समाज है वो नहीं है, वहाँ कुकी भी है पुलिस में। तो आप ये सोचिए कि जो जिसकी भावना अंदर से अगर ऐसी बनी है कि हमें तो यहाँ समाज के लिए और इसके लिए कार्य करना है, तो कहीं ना कहीं कुकियों की वहाँ थोड़ा अनदेखी, अपनी जिम्मेवारी से अनदेखी कर रहे हैं। बाकी सरकार बिल्कुल इसके ऊपर कहीं से कहीं कभी नहीं छोड़ रही है। सर हमने बहुत कुछ सुधारा है मणिपुर में, नहीं मणिपुर तो हरदम चलता रहा है। कांग्रेस शासनकाल में देखिए, नहीं ये हालात कब थे? ये हालात थे क्या कुछ कभी इस तरह के हालात थे क्या कभी? इससे पहले वो कभी हुआ है मणिपुर में जो इस बार हमने देखा? मैं नेहा जी, मणिपुर में इससे भी ज्यादा हुआ है, इससे भी बड़ा हुआ था। और इनके गृह मंत्री गए थे, सिर्फ 2 घंटे रुके थे, भाग आए थे। हमारे गृह मंत्री पूरे वहाँ 7 दिन रह के और कैंप किया है, वहाँ की हालात संभाले हैं। और कांग्रेस के गृह मंत्री 2 घंटे रुके थे, भागे आए थे, जबकि उस टाइम लगातार 100 से अधिक लोग मारे गए थे। तो ये कांग्रेस के पिछले साल में ये हुआ करता था। तो ये तो नेहा जी बिल्कुल ना करें। एक महिला के साथ, सर मैं एक महिला के भी संदर्भ में कह रही हूँ, एक महिला के साथ जो हुआ, जिस हालात में उसे घुमाया गया, इससे पहले कभी मणिपुर ने वो देखा है या देश ने वो देखा है क्या? इतनी शर्मनाक घटना कभी देखी है क्या? वो हुआ, वो दर्दनाक था। वो जो है ना, एक बिल्कुल सभ्य समाज के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मतलब सरकार ने किसी को बख्शा नहीं है, दोषियों को उनको जेल तक पहुंचाया है जो ये कृत्य करने वाले थे। तो ये नहीं कह सकते, तब करने वाले तो कर ही देते हैं। अब हमारे दूसरी को जाओ, उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हो रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है, बहुत से कर रहे हैं, मगर वो बख्शे नहीं जा रहे, उन्हें उनके इल्जाम तक पहुंचाया जा रहा है, उनको उनकी सजा मिल रही है। तमजीद जी देखिए, ये कह रहे हैं कि हम तो, हमारी सरकार कार्य कर रही है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि विपक्ष होने के नाते आप लोगों की क्या भूमिका, अब अगला स्टैंड क्या होगा? देखिए अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, सप्लाई हो रही है, तो जाहिर तौर पे एक बहुत गंभीर विषय है, इसको तो उठाने की जरूरत है और गंभीरता से उठाने की जरूरत है। ऐसे में विपक्ष होने के नाते आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी मणिपुर को लेकर? देखिए मैंने इनके सारे बयान को सुने, विपक्ष होने के नाते निश्चित रूप से जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे, और मणिपुर के लोगों की आवाज मुखरता के साथ उठाते रहेंगे। हम ये मांग बराबर करते रहेंगे कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाना चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए, वहां लोगों के साथ उन संवेदनाएं दिखलानी चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए। और ये मांग हम सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे, उठाते रहेंगे, उठाते हैं। पर ये इनका मानसिक दिवालियापन दिखलाता है भारतीय जनता पार्टी का। जिस तरीके का ये बयान दे रहे थे कि राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, बताइए ये मानसिक दिवालियापन नहीं तो क्या है? सरकार इनकी पूछे राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जी मणिपुर होके आ गए, राहुल गांधी जी मणिपुर लोगों के साथ खड़े होके आ गए, उनके साथ संवेदनाएं दिखला के आए और सरकार को बताए हैं कि हालात बहुत खराब है, प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहे? और कितनी बेशर्मी से ये इस बात को कह रहे हैं कि पहले हालात बहुत खराब थे, हमने बहुत अच्छे कर दिए। 16 महीने से मणिपुर चल रहा है और किस बेशर्मी के साथ ये इस बात को कह पा रहे हैं, और उसमें भी ये अपने आप को क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा माहौल कर रखा है वहां पे। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और पूरी पार्टी का बिहेव है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर सीरियस होगी भी नहीं। लेकिन विपक्ष होने के नाते लगातार मणिपुर के पे हो रहे हिंसा पे हम लोग सवाल उठाते रहेंगे और ये इन्फोर्स करेंगे कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाएं और वहां पे जाके कह रहे हैं ना, जब आपके शासनकाल में इस तरह के हालात हुए थे, वहां पे हिंसा रोकने का अविलंब इंतजाम करें। नहीं आपने सुना नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, विपक्षी दल सरकार मणिपुर में कदम आगे बढ़ाए, विपक्ष हर तरह का सहयोग सरकार को देने को तैयार है। हम लोग कह रहे हैं उंगली उठाना तो बहुत आसान है, मांग करते हैं, लेकिन क्या अपने शासनकाल को भूल जाती है कांग्रेस पार्टी? ये कह रहे हैं उंगली उठाना तो आसान है, क्या अपने शासनकाल को भूल जाती है कांग्रेस पार्टी?
कौन भूल जाती है? मैं फिर वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त सिर्फ इस तरीके के बहानेबाजी से काम चलने वाला नहीं है कि पहले ये था, पहले वैसा था, पहले ये था। कभी इस तरह से कभी हुआ है कि इस तरह से हिंसा का माहौल हो, देश के प्रधानमंत्री वहां ना जाए? कि मैं छोड़ दीजिए मणिपुर, कहीं पे भी आपको भारतीय जनता सुनिए मेरी बात। अब आप कांग्रेस से ये प्रेरणा न ले। इनको तो प्रेरणा कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेनी चाहिए थी। जिस समय गोधरा के अंदर राइट्स हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहते हुए पहुंचे थे कि नहीं गुजरात पहुंचे थे? हमसे प्रेरणा ना ले, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेरणा ले। 16 महीने हो गए अभी तक किसी सरकार के किसी अमले को जाने का वक्त नहीं मिल पा रहा है वहां पे। हमसे प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं, कम से कम अपने प्रधानमंत्री, अपने नेता से प्रेरणा ले भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में सवाल पूछे जा रहे हैं और ये कहानियां 10 साल 15 साल पहले और 20 साल पहले की सुना रहे हैं। इससे पता चलता है कि कितनी विफल सरकार है ये। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना ठीक है। विफल मैं दल है। राव साहब का रुक इनके करूं, पास उससे पहले कैप्टन आई सिंह जी जल्दी से इनके जवाब पास दे दीजिए। देखिए, वर्तमान में रह के जवाब दे सके। इनके पास ठीक है। नैतिक साहस नहीं है कि मणिपुर जाके लोगों का दर्द बांट सके। ठीक है, गृह इनके पास मंत्री का नैतिक छोड़िए, साहस लेकिन नहीं है देखिए कि वहां जाके प्रधानमंत्री से इंसान तो को लोग उम्मीद करते हैं ना कि प्रधानमंत्री इस तरह आएंगे और कम से कम हालात का जायजा लेंगे। तमाम रैलियां की, चुनावी जनसभाएं की, चुनाव माहौल बनाया, लेकिन उस बीच मणिपुर नहीं गए। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वजह इसके पीछे है कि प्रधानमंत्री क्या मणिपुर वासियों का दर्द नहीं समझ पा रहे? दूसरी बात यह कि इस बीच तो अब नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट यूनियन NESO ने भी देश के प्रधानमंत्री से मणिपुर में जारी हिंसा को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। अब देखिए, एक प्रधानमंत्री से यह अपील की जा रही है कि सर आप देखिए, यहाँ पर शांति लाइए क्योंकि हालात बहुत खराब है। अब ये स्टूडेंट संगठन है जो ये मांग कर रहा है। मतलब आप सोचिए ना कि देश के प्रधानमंत्री को खुद सोचना समझना चाहिए, लेकिन ये मांग की जा रही है, अपील की जा रही है कि सर देखिए यहाँ मणिपुर जल रहा है, लोग परेशान हैं, क्यों ये नौबत आ रही है? देखिए नेहा जी, जितने भी सुरक्षा बल होते हैं वो गृह मंत्रालय के अंदर होते हैं और ये काम है गृह मंत्रालय का, प्रधानमंत्री का नहीं है। और ये अभी जैसे हमारे मित्र कांग्रेस के बड़े आदर से कह रहे थे, क्योंकि इनकी भाषा इसी आदर्श की है कि किसी को बेशरम कहते हैं, गाली इनके मुंह पे रहती है। मगर मैं वो सब यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक उस पार्टी का हूँ कि जहाँ सिद्धांत और जहाँ एक गाली गलौज तो किसी ने नहीं की ना। नहीं, बेशर्म कहना, शर्म कहना, इस तरह की कांग्रेस की भाषा है। क्योंकि उनके राहुल गांधी भी इसी तरह की बातें करते हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को तो डंडा मारे जाएंगे, मगर हमारे प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा है कि विपक्ष के नेता को कभी डंडा मारे जाएंगे, कुछ करें, क्योंकि ये हमारी भाषा नहीं है, ये कांग्रेस की भाषा है, ये यूज करते हैं। जैसा अभी इन्होंने कहा था कि ये बेशर्म है, मगर मेरे लिए ये शब्द नहीं है। तो मैं एक सब समाज से आता हूँ और सब पार्टी का हूँ जहाँ एक बात तरीके से अपनी बात रखी जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा नेहा जी कि प्रधानमंत्री जी पूरा उस पर अपना जोर लगाए हैं और पूरा सुरक्षा बल, गृह मंत्री पूरा उस पर ध्यान दे रहे हैं। हालात पहले से सुधरे हैं, ये हालात तो बहुत बुरे थे और इन हालातों को बनाया किसने? एक कांग्रेस की देन है। कश्मीर में क्या जो हालात बिगाड़े, अरे सर 10 सालों से सुधार लीजिए ना, किसने क्या किया उसको? नेहा जी, हमने 10 साल में जितना सुधार दिया बहुत सुधारा है। इन्होंने तो 70 साल में इसको बर्बाद किया है, बंटवारा किया है। जब इन्होंने और किया क्या है हिंदुस्तान के अंदर, सिवाय हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांटना। सर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है क्या? आपने क्या किया क्या नहीं किया वो तो देश की जनता देख रही है, खासतौर पे तो मणिपुर की जनता देख रही है। राव साहब, अब सवाल इस बात को लेकर, देखिए अभी जो हालात मणिपुर में हैं इसको सुधारने के लिए क्या लगता है ग्राउंड लेवल पे क्या करना चाहिए? पुलिस को अभी क्या कदम उठाने चाहिए जिससे किस तरह के जो हालात है उसमें सुधार आए? देखिए नेहा जी, पिछले साल से ज्यादा हो गया और इसमें मणिपुर के हालात ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था वहाँ ठीक नहीं है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है सरकार को ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए, वहाँ के लोगों से मीटिंग करना है और वो कोई NGO को शामिल करके उनकी जो ग्रीवांसेस है वो सुनना है। वो ग्रीवांसेस सुनकर जो उनको उचित लगे, सरकार को उचित लगे, पुलिस को उचित लगे, वो उनकी ग्रीवांसेस को दूर करने की भरसक कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि सरकार और पुलिस ये पब्लिक के लिए है, पब्लिक के दुख दर्द को सुनने के लिए है और उसको दूर करने का भी उनको एक बेड़ा उठाना चाहिए। और ये इन हालात में अगर पब्लिक परेशान है, चाहे किसी वजह से, चाहे एथनिक 2 गुटों का झगड़ा है या जो भी है, वो भी सारे झगड़े जैसे पूरे देश में किसी भी स्टेट में ऐसे होते रहते हैं। किसी न किसी दो समाज के बीच में, 2 धर्मों के बीच में झगड़े होते हैं।
तो उनको भी तो सौहार्द तरीके से सुलझाया जाता है ना। तो यही सिचुएशन अगर वहां पर भी की जाए तो मैं समझता हूँ कि वहां मणिपुर में भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की सरकार की जिम्मेवारी है और पुलिस के सहयोग से वहां पर सब करना चाहिए। पब्लिक का कॉपरेशन भी चाहिए। वहां पे हर एक स्टेक होल्डर को वहां मिलकर पब्लिक के दुख दर्द पे देखना चाहिए और उसके बाद जो सुटेबल उनको जो भी कार्रवाई करने की प्लान बनता है उस प्लान के हिसाब से देयर शुड बी ए कंसंट्रेटेड एफर्ट एंड कंसंट्रेटेड प्लान। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है पॉलिटिकल विल। वहां अगर शांति करने की पॉलिटिकल विल अगर कहीं है तो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि सरकार चाहे पुलिस चाहे सब कुछ पॉसिबल है। इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर कहीं इसमें कोई उनकी अपनी इच्छा शक्ति में कमी है तो वो फिर उसको झेलना पड़ता है आम पब्लिक को। तो मैं समझता हूँ सरकार को और पुलिस को अपनी इच्छा शक्ति बढ़ानी चाहिए और पब्लिक के दुख दर्द को ग्रीवांसेस को उनको समझकर उनके रिड्रेसल करने के पूरे उपाय करने चाहिए। जी बिल्कुल। तो जाहिर तौर पे इस और कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन ये कदम कब तक उठाया जाएगा इस पर सभी की निगाहें। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।